So friends, welcome to the English class, Standard 12, Supplementary Reading Unit number 1, the third level. Writer is Jack Finney, and this one is second episode. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? तो आपके जीवन में यदि कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ है कि जिनकी बात यदि आप दूसरे को करते हैं तो वे लोग सभी मानने के लिए राजी नहीं होते, तैयार नहीं होते. दे आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट वॉट यू एक्सप्लेन. और दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, माने जो हमारा टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है, इनके बारे में भी आपको इन्हीं पैराग्राफ में से सब कॉम्प्रिहेंस करना है और इसके बाद इनके आंसर्स लिखने हैं. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो यहां पर ऐसे दो रेलवे स्टेशन जो टाइम टेबल के ऊपर भी दिखाए गए थे न्यूयॉर्क के अंदर, बट आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. मगर हमारा राइटर जो है वो बताता है कि वैसे टाइम टेबल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है वो दो प्लेटफॉर्म ही बता रहे हैं, मगर मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं थर्ड लेवल के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं गया था. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was walking dream with fulfillment. तो जब मैंने, राइटर कह रहा है कि मैंने मेरे मित्र जो साइकियाट्रिस्ट है उनको बताया कि मैं वहां के थर्ड लेवल के ऊपर मैं गया था, मैं स्टेप्स अपस्टेयर हुआ था, तो वो कह रहा था कि नहीं, वो तो आपका डे ड्रीम है, माने दिवा स्वप्न है. वो he said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. और फिर जो मेरी वाइफ थी वो भी पागल की तरह हो गई और उन्होंने कहा कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है वहां पर इनसिक्योरिटी पूरी है, बहुत ही भयावह वातावरण है, युद्ध है, चिंताएं है और बाकी की सभी अराजकता इसके साथ जुड़ी हुई है. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसी दुनिया से मुझे कहीं दूर चले जाना है. वेल, हु डजंट? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. अच्छी बात है. कौन ऐसी आपाधापी वाली, चिंता वाली, मुश्किलों वाली, दुख और अशांति वाला जीवन कौन नहीं चाहता है? सभी लोग ऐसे जीवन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं. Wander down, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. मगर ये सभी लोग ये थर्ड लेवल जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है वहां नहीं गए. बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any
refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear. तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास इनकी टिकट भी है। फिर वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी सभी लोग रिफ्यूज करते हैं, मानने को राजी नहीं है, मगर मेरे जो दादाजी जो सभी बात करते थे, हम लोग सभी मान लेते थे, वो दिन बहुत अच्छे थे। And he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practicality. Every US issue. First day covers and so on. First day cover माने जो स्टैम्प्स निकलती है पोस्ट के अंदर, नई स्टैम्प जो आती है सबसे पहले, तो इनके वो स्टैम्प को एक कवर के ऊपर लगाकर पोस्टल डिपार्टमेंट इनको रिलीज करता है। और जब जो भी इनके सब्सक्राइबर रहते हैं तो पोस्टल डिपार्टमेंट इनको वो भेजते हैं, और वो कलेक्ट करना बहुत से लोगों का क्रेज है। जैसे फिल्म स्टार क्रिकेटर्स के फोटोग्राफ कलेक्ट करना, और इसके अलावा करेंसी को कलेक्ट करना। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट डे कवर को भी, और यूएस के अंदर तो यहाँ पर तो ऐसे दीवानगी बहुत देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट माने जो विश्व युद्ध के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका की भूमिका रही थी, उन्होंने जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब भी गिराए थे। वो एटम बॉम्ब्स गिराने का जिनका डिसीजन था वो था ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, माने बहुत दिग्गज लोग और आम आदमी भी ये कार्य करते रहते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। कोई बात नहीं, मगर वो ग्रांड सेंट्रल के ऊपर क्या हुआ था इनकी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. और मैं ऑफिस में लेट तक काम करता था, फिर मुझे जल्दी अपने अपार्टमेंट को ऊपर पहुंचना था, लेट नाइट हो गई थी, तो मैंने सबवे को प्रीफर किया, वो जल्दी से वहां से जाता था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing 10 gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. तो वो कह रहा है कि मेरी आयु सिर्फ 31 साल की थी, मैंने गैबेडियन सूट पहना था और मेरा नाम चार्ली था। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। और जब मैं पसार हो रहा था तो मेरे जैसे डजन लोग वहां पर थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं यहां से जरा भी भागने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, और मुझे घर पर मेरी पत्नी जो मेरा इंतजार कर रही थी, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना था, लुइजा के पास। आई टर्न्ड इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the steps to the first level. तो मैं ग्रांड सेंट्रल के अंदर वेंडरबिल्ट एवेन्यू और went down to the steps of the first level तक मैं वहां गया, where you take trains like the 20th century. तो जहां से मुझे 20वीं सदी माने 20th century ट्रेन वहां से मुझे मिलती है। Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into arched doorway, heading for the subway and got lost. That's easy to do. और मैं इसके बाद सेकंड लेवल तक गया और वहां से मुझे जो सब अर्बन जो एरिया रहता है वहां की मुझे मिलती है और मैं वहीं पर कहीं रास्ता
हो गया. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. जो कि वो तो स्वाभाविक रहता है, मगर मैं भी सैकड़ों बार वहां से पसार हुआ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर. और मैं हर वक्त नई नई जगह से बाहर निकलता कॉरिडोर से, मगर जल्दी निकलना वही उनका गोल रहता. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. तो एक बार मैं जब निकला तो रूजवेल्ट होटल के पास, इसके बाद में 46 स्ट्रीट जो 3 ब्लॉक्स वहां से अवे था, वहां पर मैं निकला. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो फिर तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो ट्री की तरह बढ़ता जाता है. नई नई एग्जिट और एंट्रीज उनकी रहती है, नए नए कॉरिडोर्स जो इनके रूट्स की तरह बढ़ते हैं, वो एग्जिस्ट और एंट्रीज वो ब्रांचेस की तरह बढ़ता है. मानो कि एक कोई ये शायद बहुत बड़ा पेड़ हो, इसकी तरह ये बढ़ता जाता है. देयर इज probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to the Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. वैसे तो पूरे साल में सैकड़ों लोग यहाँ से पसार रहते हैं, वो निकलते रहते, आते जाते रहते हैं. मैंने इसके बारे में कोई मेरा जो साइकियाट्रिस्ट इनको कुछ नहीं बताया. द कॉरिडोर I was in begun angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. और मैंने जब ऊपर गया, मैंने रास्ता एंगलिंग जो था उसके ऊपर मैं गया, वहां टर्न लेते हुए मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पूरा साइलेंस था. मेरे अलावा, मेरे फुट स्टेप्स के अलावा किसी साउंड का वहां पर आवाज नहीं आ रही थी. All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. और आगे जाकर मैंने देखा तो लोगों की बातचीत और ओपन स्पेस मुझे देखने को मिला, और लोगों की बातचीत मुझे सुनाई देती थी. The tunnel turns up left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the 2nd level. But I saw the rooms were smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. The light were dim and sort of flickering. तो मैंने देखा तो वहां पर जो टिकट विंडो था वो भी बहुत छोटा था, अंदर बैठा हुआ इंसान था, उन्होंने अपने आईब्रो के आसपास में ग्रीन कलर का लगाया हुआ था, और वो भी बहुत पुराने टाइप की वो टिकट विंडो वहां पर थी, और लाइट जो थी वो भी बहुत फ्लिकरिंग कर रही थी, माने आवन जावन इनका चालू रहता था. Then I saw why there were open flame gas lights.
और फिर मैंने देखा तो वहां ओपन सो गैस लाइट भी वहां पर थे। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. तो जिस तरह से वो इंसान वहां उनको मिला, तो इन्होंने ऐसे 4 बटन वाला सूट पहना था, ऐसे इनकी मूछें थी, और वो वहां से Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. 80-90 के दशक में जिस तरह का ड्रेसिंग रहता था, वही क्रेज वाला ड्रेसिंग ज्यादातर लोगों ने किया था। I never saw many beards, sideburns and fancy mustache in my life. और ऐसी जो मुस्ताच है, ऐसी फैशनेबल स्टाइल, ये सभी आज तक मेरे जीवन के अंदर मैंने नहीं देखी थी। दाढ़ी वगैरह। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeve and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. तो इस तरह से यहाँ पर के जो सभी लोग मुझे मिले थे देखने को, वो सभी इसी तरह के ड्रेसिंग वाले थे। तो यहाँ पर सेकंड एपिसोड के अंदर हम यहाँ तक रुकते हैं। थर्ड एपिसोड के अंदर आगे का यूनिट है, इनकी चर्चा करेंगे।